ये मेरी बेटियों और मेरी बहनों, मेरी माओ, देखो तुम्हारे घर के मर्द घर से बाहर निकल जाते हैं, घर में रह जाती हो आप। यानी बेटा निकल गया, माँ रह गई, शौहर निकल गया, बीवी रह गई, भाई निकल गया, बहन रह गई, बाप निकल गया, घर में रह गई बेटी। क्या करती हो तुम घर में? क्या बात क्या है। काम है तुम्हारा घर में? ये तुम्हारे घर के मर्द घर से बाहर निकल के गए, कदम कदम पे इन पर मुसीबतें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे वक्त में तुम अपने घरों में क्या करती हो? टीवियां देखती हो, मोबाइलों पे लगी रहती हो? नहीं नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना है। ना तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी हुई है मेरी बहनों, इसलिए कि जब तुम्हारे घर के मर्द घर से बाहर चले जाएं, जिस माँ का बेटा बाहर चला जाए उस माँ को चाहिए जैसे ही मस्जिद के मीनारे से अजान की आवाज आए, माँ वुजू करके तैयारी करे, क्या बात मुसल्ला है। उठा के लाए, नमाज पढ़े और नमाज पढ़कर अपना आंचल फैला के अल्लाह से कहे, ए जमीन और आसमान के मालिक, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा घर से बाहर गया हुआ है, ये अल्लाह मेरे बच्चे को मुसीबतों से बचा लेना, परेशानियों से बचा लेना। एक बेटी अपना आंचल फैला के अल्लाह से कहे, ए परवरदिगार आलम, मेरे वालिदे गिरामी का साया मेरे सर पे सलामत रखना। एक बीवी को चाहिए कि वो अल्लाह से नमाज पढ़ के दुआ करे, ए परवरदिगार आलम, मेरे सुहाग को बचा लेना। एक बहन को चाहिए कि वो अपने भाई की जिंदगी की दुआ करे। हो सकता है मेरी बहन बेटियों तुम घर में दुआएं कर रही हो और तुम्हारे घर के मर्दों पर कोई बला और मुसीबत आने वाली हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुआओं की बरकत से तुम्हारे घर पर, तुम्हारे घर के मर्दों पर आने वाली बलाओं को टाल दे। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, आज मेरे घर में बहन तो है, बेटी तो है, बहन तो है, भाई माँ तो है, मगर मेरे घर में नमाज नहीं है जी, कुरान की तिलावत नहीं है, मेरे घर में अच्छी बातें नहीं है, मेरे घर में अच्छा माहौल नहीं है, मेरे घर में मोबाइल का दौर दौरा है। हमारे यहाँ तो जवान जवान लड़कियां, हट्टा कट्टा जवान लड़कियों के पास ये बड़े बड़े मोबाइल। बहुत अच्छा मैसेज। देखो मैं बात सही कहने आया हूं, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना भैया, और लगे तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा जी, बात कहना चाहिए सच्ची। जरा सीने पे हाथ रख के बताना, घर में जब मैं मौजूद हूं, मेरा बेटा घर में मौजूद है, मेरी बेटी किससे बात करेगी? जब बात करने वाले हम मौजूद हैं तो हमारी बेटियां किससे बात करेंगी? बहुत अच्छा पैगाम है। तो मेरी बेटी के पास मोबाइल की क्या जरूरत है? बताओ मुझे, जी, क्या जरूरत है मेरी बेटी के पास मोबाइल की? और तुम्हें पता नहीं है, इसी मोबाइल के जरिए से दुनिया हमारे दरवाजे तक आ गई है। जी, हमारे मकान के बेडरूमों में भी दाखिल हो चुकी है दुनिया। जी, ये मेरे बुजुर्ग इस उम्र के लोग ना समझ पाए अलग बात है, मगर मेरा एक एक जवान समझता है। जी, जो मैं इशारा कर रहा हूं वो एक एक जवान समझ रहा है। एक एक जवान को ये मैसेज पहुंच गया है, दुनिया ने तैयारी कर ली है तुम्हारी बेटियों को अपनी तरफ आकर्षक करने की। जी, है ना? क्यों? इसी मोबाइल के जरिए ना। तो हमारी बेटी को क्या जरूरत है मोबाइल? मुझे बताओ आप, अगर आप उस बेटी को कुछ देना ही चाहते हैं तो आज का ये जश्न ईद मिलाद का पैगाम अपने दामन में बांध के ले जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ए मेरे भाइयों, आजकल नौजवान हमारे घर से बाहर निकल जाते हैं दौलत कमाने, और जब घर आने का इरादा करते तो घर में अपनी जवान बहन को छोड़ के जाते, और जब वापस आते दोस्तों से कहते जरा ठहरो,
मैं बाजार होके आता हूँ, गया बाजार, एक बड़ा सा मोबाइल लेके आ गया। अपनी बहन को गिफ्ट में मोबाइल दूंगा, अपनी बहन को एक तोहफा दूंगा, मोबाइल की शक्ल में मेरी बहन खुश हो जाएगी। ए नादान भाई, गलत काम किया है तुमने। तुम अगर अपनी बहन को तोहफा ही देना चाहते थे तो तुम्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए था। आज के वक्त की जरूरत और आज के वक्त का तकाजा यह है कि हमारी बेटियों को मोबाइल की नहीं, कुरान की जरूरत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप उन्हें कुछ देना ही चाहते हो तो उनके हाथों से मोबाइल ले लो, उनके हाथों में तिलावत करने के लिए कुरान और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह। अपनी बहनों बेटियों को कुरान के करीब कर दो, नमाज के करीब कर दो। और देखो, जमाना बदल रहा है तो हमें भी बदलना है। वही चाल बेढंगी पुरानी, उसी पे कायम नहीं रहना है, हमें बदलना पड़ेगा। ये मेरे नौजवान बेटे, तुम चौराहे पे खड़े होके मोबाइल में लगे रहते हो, तुम्हारे चारों तरफ खड़े होते हैं और लोग सारा वक्त उस मोबाइल में जरा देर में गंवा देते हो आप। इधर अजान हो गई कोई परवाह नहीं, नमाज हो गई कोई एहसास नहीं। ए मेरे नौजवान बच्चे, इधर तुम अजान सुनो, उधर जो तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे दोस्त और अहबाब खड़े हों, उन दोस्तों से मिलकर के कहो, ए भाई एक काम करो, मोबाइल बाद में देख लेंगे, अजान हो चुकी है, 10-15 मिनट की बात है, चलो नमाज पढ़ लें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे कहने से नमाज पढ़ने चला जाए। जी, नमाज वो पढ़ेगा, अल्लाह सवाब तुम्हें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नबी के जश्न ईद मिलाद मना रहे हो तो अपने मुस्तफ़ा की सीरत तैयबा भी सुनो। मेरे नबी जो इस दुनिया में जलवागर हुए, यतीमों बेसहारों का सहारा बन के आए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के सरों पे हाथ रखा, यहाँ तक कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिल को बहुत सख्त पाता हूँ, मेरा दिल नर्म नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे दूसरे साथी लोग जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनकी आंखों से आंसू रवाना हो जाते। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल को कोई असर नहीं होता, मेरा दिल सख्त हो गया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो और किसी यतीम के हाथ पे मोहब्बत से उसके सर पे हाथ रखा करो, सुभान अल्लाह अल्लाह। तुम्हारा दिल नर्म फरमा देगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी यतीम के सर पर मोहब्बत का हाथ रखते हो, उसके सर पर जितने बाल होते हैं अल्लाह उन बालों के बराबर तुम्हें नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। किसी और की इतनी बेहतरीन तालीम नजर आएगी तुम्हें कहीं और नहीं। सुनो और सुनो गौर से, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लानत, रात भर फरिश्ते लानत भेजते हैं उस पर। आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए, जो साहब भी आएंगे वो यही तशरीफ लाएंगे। हो सकता है शेरे आला हजरत आ रहे हो, नारे बाद में लगा लेना, अरे नारे रोक दो जरा देर के लिए। जो हजरत भी आएंगे वो यहीं आएंगे, आप इधर तवज्जो रखिए, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। और जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा, कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा, सब ऐसे ही बैठे रहो।